नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैजिक ऑप्शन लर्नर पर। आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन प्रीमियम के बारे में कि एक्सपायरी के दिन जीरो होती है तो उसे कैसे बचे, या क्या उपाय है कि हमारा ऑप्शन जो है वो जीरो ना हो। देखिए, एक्सपायरी के दिन अगर कोई भी प्रीमियम, किसी भी तरह का प्रीमियम है, चाहे वो पुट हो या कॉल हो, अगर बाय किया है और वो आउट ऑफ द मनी होगा तो वो ऑप्शन एंड में जाकर जीरो ही होगा। इसका तो कोई बेसिक उपाय नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर एक तरीका तो जो बेसिक तरीका वो है कि उस दिन की एक्सपायरी का आप प्रीमियम जो है वो बिल्कुल ना बाय करें। एक ये आसान तरीका। दूसरा है, अगर आप ले रहे हैं तो देखिए, ऑप्शन प्रीमियम जो है आपको सही तरीके से आपको डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। डायरेक्शन चूज करने पर आपको एट ऑफ द मनी का है वो आपको या तो प्रीमियम चूज करना पड़ेगा या इन द मनी का, है ना। तभी वो बच सकते। अगर यहाँ से अगर आप देखें, एक एग्जांपल के तौर पे 75,500 का अगर आप कॉल खरीदते तो वो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आपने यहाँ से अगर 76,000 का भी कॉल खरीदा तो वो भी जीरो हो जाएगा, चाहे यहाँ से 500 पॉइंट लगभग ऊपर गया बाजार, लेकिन आपका प्रीमियम एंड ऑफ द डे जीरो ही होगा। उसी तरीके से अगर पुट का है, अगर आपने पुट का खरीदा है तो वो भी अगर आउट ऑफ द मनी हुआ है, यानी कि यहाँ से 700 का अगर खरीदा था पुट तो भी वो जीरो हुआ है, या 800 का भी खरीदा है तो भी वो जीरो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में समझ लेते हैं। मैं आपको दो प्रीमियम अलग अलग तरह के दिखा रहा हूँ। एक प्रीमियम है जो 75,900 का कॉल है सेंसेक्स का, और एक हैगा 75,900 का पुट, यानी दोनों एक ही जगह के कॉल और पुट मैंने लिए। लेकिन जो मार्केट सेंसेक्स एग्जिट हुआ है, यानी सॉरी क्लोज हुआ है, वह 75,901 पर हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 75,901 पे बंद हुआ है तो कॉल की वैल्यू 1 रुपये होना चाहिए, 1 रुपये ऊपर गया, और यहाँ इसकी तो जीरो होना चाहिए, 1 रुपये भी ऊपर है तो जीरो हो गया, पक्की बात है। लेकिन इसका 67 क्यों? 67 इसलिए कि हम जो क्लोजिंग देखते हैं, जो यहाँ पर क्लोज होता है, चाहे किसी में भी आप देखें, जीरोधा में देखें या कोई भी ब्रोकर में देखें, तो ये जो क्लोज होता है 3:30 बजे, उसके बाद 5-7 मिनट बाद एक क्लोजिंग अलग आती है जो कि एवरेज प्राइस आता है लास्ट आधे घंटे का, तो वो थोड़ा सा इसमें बढ़कर आया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस पे दिखाई दे रहा है सेंसिबल में, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग उसकी ये निफ्टी के सेंसेक्स से दिखाता हूँ, सेंसेक्स की है 75,967। तो वो जो कॉल की वैल्यू है 67 रुपीज ऊपर है 900 के, तो 67 रुपीज उसकी प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 900 की तो वैल्यू 67 है, इसलिए वो 67 है, अदरवाइज वो भी 1 रुपये होता, इससे ज्यादा नहीं होता। तो चलिए हम आगे दूसरी और चीज देखें कि देखिए, कॉल में आप अगर यहाँ पर कॉल या पुट लेते हैं एक्सपायरी के दिन, क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और आप कॉल या पुट खरीदे, अगर आपको लग रहा है कि बाजार नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाएंगे, तो पुट तो आपको पुट आउट ऑफ द मनी का ज्यादा नहीं लेना। आपको लगता है कि यहाँ से बाजार कहाँ तक गिर जाएगा, देखिए आपका पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, चाहे निफ्टी करे, सेंसेक्स करे, बैंक निफ्टी, जिसमें भी XYZ में करे एक्सपायरी के दिन। तो आपको ये एक अंदाजा, या आप ये कहें कि आपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको बनाना आता है, तो आपको एक ये अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ तक जाएगा। नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, या वहां से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस तक है से गिरेगा, तो आपको वहां से एक अंदाजा होना चाहिए कि कम से कम 100-200 पॉइंट तो ऊपर जाएगा, या 100-200-300 जो भी सेंसेक्स ज्यादा मूव करता है, 400-500-300 पॉइंट हो जाता है। निफ्टी के करे तो 50-75-100 पॉइंट के आसपास, और बड़े मूव आए 200 वो अलग बात है, वो कभी कभी आता है, ज्यादा पूरे समय नहीं आता। तो यहाँ से आपको लग रहा है 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 200 पॉइंट, तो अब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर का भी आउट ऑफ द मनी लिया तो ठीक है, लेकिन वो भी अगर अगर उसके नीचे होता जीरो होगा उस दिन, एक्सपायरी भी ध्यान रखिए। या एट द मनी लिया तो जाहिर सी बात है, एट द मनी जो प्रीमियम होते हैं महंगे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, आउट ऑफ द मनी जो बिजनेस होते हैं या जो थोड़े समय हो गया है उनको 6-8 महीने, वो भी वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का कॉल ले लेते हैं या आउट ऑफ द मनी का पुट ले लेते हैं। तो वो क्या होता है ना कि एक्सपायरी के दिन जीरो ही होता है, अगर वहां पर उसको वो इन द मनी नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो जीरो होगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन पे आपको फोकस करना है कि अगर आपको डायरेक्शन सही है तो उस डायरेक्शन की ओर ही कॉल लेना है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि वो शुरुआत में जीरो होगा, वो 2 बजे 2:30 बजे के बाद अगर 3 बजे तक अगर मूवमेंट उसके सही नहीं आया
तो जाहिर सी बात है जीरो होगा। हाँ, ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी का तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने यहाँ बात करें कि 75,500 का कॉल है, वो सॉरी पुट है, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ तक भी आने में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये चीज आपको देखना है इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है ना, उस दिन आपको वॉलेटिलिटी यानी कि प्रीमियम जो है ना, वॉलेटिलिटी यानी विक्स जिसको बोलते हैं, इंडिया विक्स, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है उस दिन एक्सपायरी के दिन। तो उस पर भी फोकस बनाना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इंडिया विक्स अगर आपको नहीं पता तो मेरा इंडिया विक्स और आईवी के ऊपर एक वीडियो बना, उस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, उसको देखिएगा। इसी में आप देखेंगे वीडियोस में हमारे, तो मिल जाएगा आपको। तो वो इंडिया विक्स भी इस पे बहुत जो है होता है इम्पैक्ट डालता है उस दिन एक्सपायरी के दिन। तो उस पर भी ध्यान देना होगा आपको। तो ऑप्शंस बायर को बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना रहता है। एक दूसरी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 100 पॉइंट का डिफरेंस है का कहाँ पर है, ये रहा। अगर मैं मात्र देखें तो यहाँ पर 33 पॉइंट का यानी 76,000 का कॉल है। तो देखिए बाजार वहां से 500 550 पॉइंट बाद में ऊपर आया है, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा। ये भी जीरो का है, केवल 33 पॉइंट दूर है। उसके बाद भी ये वाला कॉल जीरो का, इसको तो जाना ही था। 800 का है, 900 का जीरो हुआ तो 800 का तो होना ही है। लेकिन आप देखेंगे तो मात्र 33 पॉइंट दूर है, यानी 75,967 पे क्लोज हुआ है मार्केट। लेकिन यहाँ पर 76,000 यानी केवल 33 पॉइंट कम है, उसके बावजूद भी ये भी जीरो है। इसका मतलब आपको ये ध्यान देना, अगर 2.5 पॉइंट भी नीचे, 1 पॉइंट भी नीचे है, तो वो जीरो ही होगा वो प्रीमियम। तो ये खास सतर्क रहे आप और इस बात पे ध्यान दें। बिगिनर्स इस बात पे सोचते नहीं और कम वैल्यू वाला प्रीमियम लेते, उनको लगता बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, वो जीरो होगा आउट ऑफ द मनी का। जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का होता है, क्या वो एक नहीं खरीदता, 10 10 20 20 खरीद लेते हैं। तो भाई वो कुछ नहीं होगा, वो जीरो ही होगा। हाँ, बीच में सुबह खरीदा तो जाहिर सी बात है, अगर गामा बढ़ा या कुछ हुआ वेगा वेगा तो बढ़ सकता, वोलेटिलिटी आई भी बढ़ा तो बढ़ सकता। लेकिन आखिरी समय में 2 ढाई बजे के बाद अगर वो 200 300 पॉइंट सेंसेक्स कर लिया तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर है, नीचे तो वो नहीं बढ़ेगा, वो जीरो के आसपास ही रहेगा। वो कभी कभी चमत्कार हो गए कि आखिरी के 10 15 20 मिनट में कोई बहुत बड़ा 400 500 पॉइंट का आपकी साइड मूव हो जाए, तो एक अलग वो जुए टाइप ही हुआ। तो उस तरह की चीजें ना करें और आपके ऑप्शन प्रीमियम को गलाने का काम ना करें। दूसरा, अब हम आते हैं ऑप्शन प्रीमियम में दो चीज होती है। ऑप्शन प्रीमियम बनती है तो दो चीजों से बनती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। तो दोनों जो यहाँ पर एक्सपायरी का दिन होता है टाइम डीके जिसको बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं थीटा टाइम डीके, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम वो कम होता जाएगा, उसको बोलते हैं हम टाइम डीके। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इंट्रिंसिक वैल्यू हम समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए कोई भी प्रीमियम है, अगर वो प्रीमियम बनेगा कैसे, हम निफ्टी के उससे लाते हैं। फिलहाल निफ्टी का इजी रहेगा आपको, इसलिए निफ्टी के इस पे लेकर आते हैं। 20 तारीख की एक्सपायरी भी, अभी निफ्टी बंद हुआ है 22,945 पर। 22,945 यानी 22,900 की बात करें, 22,900 के कॉल है। उसकी वैल्यू क्या दे रखी, कॉल की 131 है, यानी कि यहाँ से मात्र 45 पॉइंट ही दूर है। तो इसकी वैल्यू इतनी क्यों हो गई? यानी इसकी वैल्यू तो होना चाहिए, जो गेप आ रहा 45 का, तो 45 रुपीज ही होना चाहिए। इतनी वैल्यू क्यों? तो ये जो जितनी भी वैल्यू जो ऊपर आई है बनी हुई है, ये वैल्यू जो है वो बची 45 के बाद जितनी भी वैल्यू बची वो टाइम की वैल्यू है। यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो टाइम की वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो केवल और केवल टाइम की वजह से वैल्यू। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा ये वैल्यू अपने आप घटती जाएगी और उसको बोलते हैं टाइम डीके। जो कम होती है वैल्यू उसको टाइम डीके। उसका थीटा 29 आज था, लेकिन कल देखेंगे इस वाली प्रीमियम का, अगर आप देखेंगे 19 फरवरी को, तो वहां पर 19 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है बहुत बाद में भी देखा जाए। तो यहाँ पर इसकी 45 रहना चाहिए, लेकिन 45 के बाद जो भी वैल्यू बच रही है वो वैल्यू है इसकी टाइम की वैल्यू, यानी कि वो खत्म हो जाएगी अगर बाजार यहीं पर बंद हुआ या ऊपर 5 10 पॉइंट ऊपर भी गया। जितने भी पॉइंट गया, 10 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट, वो 70 पॉइंट 50 पॉइंट ही बचेंगे, बाकी सारा इसकी वैल्यू हट जाएगी और खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 95 पॉइंट है, इसका गैप देखेंगे तो 945 से लेकर 850 के बीच में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होना चाहिए 95, लेकिन इसकी 162 है। तो जो बाकी जो 95 के बाद की जो वैल्यू है
वो पूरी की पूरी जो वैल्यू है 67 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो 67 टाइम वैल्यू है। अगर बाजार कहीं नहीं गया और एक्सपायरी के दिन यहीं पर घूमा, यहीं पर मान लीजिए इसी 945 पे बंद हुआ, 22,945 में, तो इसकी वैल्यू 67 रुपीज़ ही बचेगी और कोई वैल्यू नहीं बचेगी अगर सेम पॉइंट पे बंद हुआ तो। बाकी सारे के सारा जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर्स को बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता। दूसरा है इसमें आईवी, अगर एक्सपायरी के दिन आईवी ऊपर नीचे होता तो भी आपकी वैल्यू कम रहती, बढ़ेगी नहीं, मैं बता दूं आपको। लेकिन हाँ उतनी तो रहेगी जितना है, लेकिन बीच में दिन में क्या होता ना कि ऊपर नीचे मार्केट वोलेटाइल होता, तो वोलेटाइल होने पे आईवी जब बढ़ेगा तो इसकी प्रीमियम बढ़ेगी घटेगी। उसी तरीके से इंडिया वीक्स है, इंडिया वीक्स अगर कम ज़्यादा हुआ तो भी इसकी वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती है। चीज़ ध्यान रखिएगा, बाजार ऊपर भी जा रहा है और इंडिया वीक्स डाउन हो रहा है तो प्रीमियम डाउन होंगे, यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है यार, बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा प्रीमियम क्यों डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही आपको बताना था कि प्रीमियम जो है किस तरीके से जीरो हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिन एक्सपायरी है या तो उस एक्सपायरी की तो मत लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लीजिए, एक बेटर तरीका वो होगा। और नहीं अगर आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्शन का, टाइम का ध्यान देना पड़ेगा आपको आसानी से। चलिए ठीक है, तो बस यहीं तक आज का वीडियो। बाकी हम अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को प्लीज़। मुलाकात होती फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।